कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की भीड़ नहीं जुटा सकती है। चंद्रशेखर आजाद निडरता का नाम है। चंद्रशेखर कभी डरे नहीं, इसलिए मुझे ये शख्स बहुत पसंद आता। ये देखो, और ये गोली यहाँ से पार करके गई है। ये इस तरह से बैठे होंगे, जब गोली चली होगी ना तो ये ऐसे झुकने की कोशिश की होगी तो वो साइड से निकल गई। भीम आर्मी में इतने सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, वो उनका भविष्य क्या है, भीम आर्मी का भविष्य क्या है आगे? ...2016 में नोटबंदी एक ऐसा इवेंट हुआ जिससे बहुत सारे लोग हिल गए और ये सब चीजें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तरीके से वायरल हो रही थी। और उसी टाइम जो है ना, कुछ ऐसे लोग थे जैसे ये, तो बस सुबह खाना, शाम को खाना, रात में बीवी के साथ नंगे हो जाना, साले कुत्तों की जिंदगी। हमसे बात करते हैं कि मैं ये क्या करता रहता हूँ। कुत्तों, तुम्हारे लिए करता हूँ, कोई शौक नहीं है मुझे। और कुछ ऐसे बाबा थे जो सोशल मीडिया पर कुछ भी आकर बक जाते थे और एक डर का माहौल बना हुआ था। जितने लोग सोशल मीडिया चलाते थे उनको डर लगता था बोलने से। उस दौरान एक कांड में एक व्यक्ति बहुत उभर के आया और वो थे चंद्रशेखर आजाद। 2016 में मैं एक फेसबुक पेज चलाता था, यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था मैंने। और फेसबुक पेज चलाने का कारण ये था कि मैंने देखा कि बहुत सारे फेसबुक पेज चल रहे थे जो सोशल मीडिया पे बाबा साहब को उटपटांग बोलते थे, रिजर्वेशन के ऊपर बहुत मजाक उड़ाते थे। जब हम अपनी पर्सनल आइडियों से उन पर जाकर उनको बोलते थे कि तुम गलत कर रहे हो या उनको बकते थे, तो वो जो है गालियों से जवाब देते थे। और आपको पता है फेसबुक एक ऐसी चीज है, जब आपको कोई गालियों से जवाब देता है तो आपके पूरे परिवार फेसबुक से कनेक्ट होते थे उस समय, उन सबको पता चलता था। और वो ज्यादातर लोग ये बोलते थे कि क्यों ऐसे लोगों के मुंह लग रहे हैं। मुझे लगता है वही एक कारण था तथागत लाइव फेसबुक पेज बनाने का, जिसमें हम फेसबुक पेज के थ्रू उन लोगों को जवाब देते थे ताकि वो लोग हमें पर्सनली अटैक ना कर पाए। और उसी दौरान मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो खुलकर अपनी बात रख रहा था। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर 2017 में देखो ऐसे बहुत कम लोग थे। 2017 में तुम क्या कर रहे थे? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था उस समय। तुम्हें पता था रिजर्वेशन वगैरह के बारे में, बाबा साहब के बारे में? हाँ, ये तो पता था रिजर्वेशन और बाबा साहब के बारे में। तो चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना था? हाँ, उस समय ये नाम हाईलाइट हुआ था बहुत ज्यादा 2017 में। क्या खबर मिली चंद्रशेखर आजाद के बारे में? ये जो दिल्ली का आंदोलन हुआ था, लाखों करोड़ों लोग जुड़े थे, वो उस समय सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए थे चंद्रशेखर आजाद जी। कुछ दिनों पहले राजपूतों और दलितों के बीच में झगड़ा हुआ था और इस पूरे मामले में कई लोगों की सहारनपुर में हुई हिंसा का आरोपी चंद्रशेखर अभी तक पकड़ से बाहर है। सहारनपुर में हुए दो समुदायों के बीच के झगड़े में भीम आर्मी का नाम सामने आ रहा है। एबीपी न्यूज चंद्रशेखर की तलाश में उसके घर पहुंचा, लेकिन वो हमें नहीं मिला। उनको भूख लग रही थी, खाओ जल्दी चले फिर। और यहाँ से सामने ही है जंतर मंतर। बड़े हो जाए। अब जुल्म न करे
भाई आज तो फंस गए। भैया जय भीम, आपकी न्यूज में देखता, आपकी बहुत अच्छी है। कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से। कौन प्रधान जी जो विधायक हैं बड़ी मुश्किल से घुसे यार। मैं चलता हुआ यहाँ से लेकर यहाँ से अंदर आया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की भीड़ नहीं जुटा सकती है। शंभू भाई 2017 में भी ऐसी भीड़ एक बार इकट्ठा हुई थी और आज में क्या अंतर है? आप पत्रकार हो, आपको पता है, आप नियंत्रण जो है भीम आर्मी को कवर कर रहे हो, क्या अंतर लगा आपको? देखिए, चंद्रशेखर के साथ युवा जुड़ रहे हैं, देश भर के युवा, वो अब किसी राज्य और किसी जाति के नहीं रह गए हैं। SC ST OBC के युवाओं में क्रेज है, किसान कम्युनिटी उनके साथ है और वही भीड़ है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए खर्चा करके भी इतना लोग जुटाना संभव नहीं। के लोग देख रहे हैं देश के बहुजन समाज में। हाँ, मैं बढ़िया हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेलो। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले तो क्या भीम आर्मी की कार्यकर्ता हैं? नहीं है ना? मैं किसी पार्टी और किसी संगठन की कार्यकर्ता नहीं हूँ। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं फिर? सोशल एक्टिविस्ट हूँ। फ्रीलांस सोशल एक्टिविस्ट, ये एक नया टर्म दे दिया आपने। क्योंकि मेरे ऊपर किसी की बाउंडेशन नहीं है। कोई पार्टी कहे कि भी आप उस पार्टी के साथ नहीं जाएंगी, कोई संगठन कहे भी हमारे संगठन के प्रोटोकॉल तोड़कर आप उसके साथ नहीं जाएंगी। मैं एक आजाद पंछी हूँ, मेरे समाज का दर्द जहाँ होगा मैं वहाँ जाऊंगी। मुझ पर किसी की कोई बाउंडेशन नहीं। मैं 2012 से कर रही हूँ इस काम को। अच्छा, आप सोशल एक्टिविस्ट हम 2012 से कर रही हैं। तो जब 2017 में भीम आर्मी का यहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा हुई थी, मैं 2017 में भी बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल भीम आर्मी का गठन कर रही थी। अच्छा। क्योंकि जब भी मैं गांव में प्रोग्राम करती थी सावित्रीबाई फुले का नाम लेकर, तो लोग ये मुझसे पूछते थे कि आप भीम आर्मी से आई हैं क्या? ये सुनकर मुझे अचंभा होता था। तो मुझे लगता था कि जब यूथ बजरंग दल को छोड़कर, शिवसेना को छोड़कर, नारंगी भगवा छोड़कर, जब नीला पटका गले में डालकर स्वाभिमान से चलता है, तो क्यों ना मैंने स्वाभिमान सिखाऊं। तो हमने भीम आर्मी का गठन किया और मेरा छोटा भाई रविराज लंकेश था उस समय, उसने लगभग 3 साल तक लगातार ये काम किया। अभी भीम आर्मी छोड़ दी फिर आपने? नहीं, मैंने छोड़ी नहीं है। मैं भीम आर्मी के पदाधिकारी तब भी नहीं थी। अच्छा। मैंने भीम आर्मी से लोगों को जोड़ा। अच्छा, ये बताइए कि 2017 में तो बहुत सारे संगठन थे, राहुल नागपाल साथ में थे और सुरजीत सम्राट और बहुत सारे सतपाल तंवर, वो सब यहाँ आए थे, लेकिन आज वो सब लोग यहाँ दिखते नहीं है। देखिए, वो सब भी हमारे भाई हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं सारे लोग। हो सकता है कि व्यक्तिगत कुछ मनमुटाव हो गए हों, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी भी किसी के साथ व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन जब सामाजिक आए तो मुझे लगता है ऐसे मतभेद छोड़ करके हमें सामाजिक मुठ्ठियां एक साथ खड़ी करनी चाहिए। जो 2017 में जो विशाल रूप यहाँ दिखाया गया था, जिससे हर कोई हिल गया था, मैं भी हिला हुआ था। मैं यहाँ आया नहीं था, मैं घर बैठकर देख रहा था सारा कुछ, लेकिन वो वैसा कुछ आपको आज देखने को मिलता है क्या? देखिए, वहाँ से यहाँ तक आने में मुझे लगभग 3 घंटे लग गए और कई लोग हमारे साथियों के कपड़े फट गए खींचतान में, क्योंकि ऐसे बहुत टाइट तरीके से हम निकल कर आए, इतनी हवा भी पास नहीं हो सकती। तो मुझे नहीं लगता कि कम हुआ है, और हम अपने समाज के पैरों को मजबूत करने का काम करें, कमजोर करने का नहीं। ये सामाजिकता कहती है। एक कोई किसी की पार्टी को देखिए, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे तो आप अपनी पार्टी की तारीफ करेंगे। मेरे ऊपर तो किसी पार्टी का दबाव नहीं कि मैं उसकी तारीफ करूँ और दूसरे की तारीफ करते हुए डरूं। तो मुझे तो जो भी समाज में दिखेगा, अगर यहाँ बहन जी के लिए जनता इकट्ठी होगी तो मैं यहाँ तब भी आऊंगी। चलिए, बढ़िया है। तक यही पता था भाई, बड़े बंगले में दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा। भाई सहारनपुर छोड़ दिया हूँ और उनका जो मकान था, उनकी जो परिस्थिति आपके मीडिया ने बताया, तो लोग और मैं उसके पीछे दीवाने हो गए। अच्छा। तो भाई हमारे जैसा है भाई। और भाई बड़े बंगले में हम लोगों का जैसा घर है वैसा ही घर में रहता है भाई। सर, मैं बनारस से हूँ और मैं चंद्रशेखर भाई के लिए आया। कहाँ से हो? झारखंड। झारखंड कहाँ से आए? ट्रेन से आए हुए। ये खून से बना के लाए हैं पेंटिंग। खून से। क्या नाम है? मिंटू नाम है मेरा, जिला बधाइयों से लाए हैं। सच में खून से लिखिए। अरे डॉक्टर बुलाओ ना। कैसे है? कैसे सर? उनका हम लोग कहाँ से हो? झांसी से। झांसी? हाँ। ये देखो कौन मेरा है। 2017 में मैं जी न्यूज़ में नौकरी करता था। जी न्यूज़ में? हाँ। तो उस समय जब यहाँ पर भीम आर्मी की एक काफ़ी बड़ा भीड़ जमावड़ा लगा था, आप यहाँ आए थे? वो पहली रैली थी भीम आर्मी की जब चंद्रशेखर आज़ाद जेल में थे, तो उनकी रिहाई की मांग को लेकर हुआ था। काफ़ी बड़ी रैली थी।
लेकिन उससे बड़ी रैली आज है। उससे बड़ी आज है। तो आपको क्या लगता है, उस समय तो बहुत सारे ना संगठन थे, जैसे कि क्या बोलते हैं, एक भीम सेना थी और बहुत सारे राहुल नागपाल या सुरजीत सम्राट, बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ उस रैली में आए थे या उस भीड़ में आए थे, उसको बहुत बड़ा बनाया था। आज भीम आर्मी आपको कमज़ोर लगती है कि ताकतवर लगती है? क्योंकि आप बहुत टाइम से कवर कर रहे हो, आपको पता है चीज़ें क्या हो रही हैं। जिन लोगों के आपने नाम लिए, मैं उन लोगों को उस समय नहीं जानता था वो कौन है। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था वो लोग कौन है, और अभी भी कई लोगों को उनमें से मैं नहीं जानता हूँ। तो नहीं, मैंने सिर्फ रेफरेंस दिया है कि ऐसे बहुत सारे लोग साथ में थे, लेकिन अभी नहीं है। उस समय चूंकि मैं मीडिया में था तो एक ही नाम था, चंद्रशेखर आज़ाद, जो जेल में थे, उनके ऊपर NSA लग रहा था। तो उन्हीं की नाम से मुझे लगता है कि भीड़ आई थी, और जो संगठन के लोग हुए होंगे डेफिनेटली उन्होंने तो मदद की होगी। थैंक यू। आपने क्या भीम आर्मी ज्वाइन कर ली क्या? नहीं, भीम आर्मी क्या, मिशन का काम जो भीम आर्मी कर रही है वो तो हमारा ही काम है, हम सब का एक ही काम है बेसिकली। हम सब की चूंकि विचारधारा एक है, हम लोग भी वही भारत बनाना चाह रहे हैं जो तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू भीखा ने बनाना चाहा, फुले, अम्बेडकर, पेरियार ने बनाना चाहा, शाहू, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा ने बनाना चाहा, मंडल कांशीराम ने बनाना चाहा। तो हम सबका रिश्ता वो विचारों का रिश्ता है। फिर भी जो है, अच्छा मुझे एक सवाल है, जैसे आप भीम आर्मी नहीं ज्वाइन करी आपने, 2017 में आप यहाँ पर आए थे जब यहाँ पर भीड़ हुई? मैं उस कार्यक्रम में भी था। उस कार्यक्रम में भी थे? हाँ, और आज भी है? मैं उस कार्यक्रम में पीछे भीड़ में था। अच्छा। आज भाई के साथ हूँ, उनका प्रेम है, भीम आर्मी के लोगों का स्नेह है, और आज उन्होंने अपने साथ बिठा रखा। तो आज आपको लगता है कि भीम आर्मी ज्यादा ताकतवर हुई है या उस समय ज्यादा ताकतवर थी? क्योंकि उस समय बहुत सारे अलग अलग संगठन एकजुट आ गए थे, अभी बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया है। कुछ तो दिक्कतें होती हैं, देखिए काम करते हैं ना तो कुछ अंदर भी खटपट होती है, बाहर से हमले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो एक अलग उत्साह था, वो तो अद्भुत रैली थी। लेकिन आज की रैली को मैं इस रूप में देख रहा हूँ कि फिर से भीम आर्मी ने अपने को इतना संगठित कर लिया है। ये जो हमले हो रहे हैं ये इस बात को दिखा रहे हैं कि भीम आर्मी अपने रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और जब आप और तेजी से आगे बढ़ते हैं तो आपके ऊपर हमले और बढ़ेंगे। एक सीमा के बाद ये हमले खत्म हो जाएंगे, फिर ये अपना काम आगे करते जाएंगे। तो मुझे उस समय जो आगाज दिख रहा था, आज उसका एक पड़ाव दिख रहा है, ये और आगे बढ़ेगा। मुझे इसमें सकारात्मकता दिख रही है। नजर आ रहा है, बढ़ेगा। तो संख्या भले आप भीम आर्मी ज्यादा पॉपुलर है कि आजाद समाज पार्टी? मुझे लग रहा है आज भी भीम आर्मी ज्यादा पॉपुलर है। आजाद समाज पार्टी को भी समय वो चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है, भीम आर्मी उसके नीचे लिखा हुआ ना इन्होंने, भारत एकता मिशन। तो मिशन हमेशा ताकतवर होता है, और मैं चाहता भी हूँ कि मिशन वाले जो चीज है वो ज्यादा ताकतवर है। आजाद समाज पार्टी तो तब ताकतवर आप मानेंगे जब विधायक सांसद उनके हो जाएंगे। साहब कांशीराम ने भी यही बोला था कि अभी 86 में उनके पेपर में एक लेख लिखा था कि अभी बहुजन समाज पार्टी इतनी ताकतवर नहीं है, लेकिन वाम से बहुत ताकतवर। अब हम लोग यही देखते हैं कि वाम से जब कमजोर हुआ तो देखा बसपा भी कमजोर हो गई। सोशल आपको कमजोर हुई है? मतलब मैं पॉलिटिकल सेंस में कह रहा हूँ, अगर आपका वोट शेयर गिरता जा रहा है, आप अगर यूपी में 4 बार सीएम रहे हो और आज आपका एक विधायक हो, तो पॉलिटिकली तो आपको भी मानना पड़ेगा ना कि आप कमजोर हुए हैं। मतलब अगर ये बसपा के लोगों को भी नहीं लगता है कि वो कमजोर हुए हैं, तो फिर मूल्यांकन फिर कैसे होगा? फिर वो वापस सत्ता में कैसे आएगी? हम तो चाहते हैं, और मैंने तो एक इंटरव्यू में बोला, आपको भी बोला, आज भी इस देश में अगर कोई प्रधानमंत्री पद के लिए है, भीम आर्मी के मंच पे बोल रहा हूँ, वो बहन जी मायावती जी जिस संघर्ष से खड़ी हुई, जो उन्होंने त्याग किया, जहाँ उन्होंने पूरे समाज को हित किया, वो आज भी सबसे बड़ी ताकत है। बस मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कौन सा दबाव है कि वो अपनी ताकत को पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुझे लगता है आज अगर सड़क पर उतर जाए, जो चंद्रशेखर आजाद उतरते हैं ना, आप किसी भी जगह पर कोई भी, केवल दलित समाज नहीं, ओबीसी का मुद्दा हो, महिला किसानों का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, आपको एक चंद्रशेखर आजाद नजर आएगा। मुझे लग रहा है कि यह इससे बड़ी जगह मायावती जी को। लेकिन बहन जी जिस दिन उतरेंगे, मुझे लगता है उनके पीछे चंद्रशेखर आजाद भी खड़े होंगे। मैं आज भी खड़े हैं, वो तो बार बार कहते हैं और हम भी कहते हैं। मैं आज खड़े होंगे। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री पद की सबसे अगर कोई सबसे मजबूत दावेदार है तो वो बहन जी है, बशर्ते कि उन्हें ताकत से खड़ा हो जाने दे। मैंने एक इंटरव्यू में बोला था, आप जेल डालोगे, आप ईडी सीबीआई से उनका पैसा बंद कराओगे, आप उनकी संपत्ति जब्त करोगे। आज भी मैं कह रहा हूँ बसपा की संपत्ति उनका समाज है, उसे आप कितना जेल में डाल सकते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ बहन जी आज सड़क पर उतर जाए, आप देखिए सबसे बड़ी ताकत वही है।
ये आज भी मेरा मानना है। अब ये है कि थोड़ा निडर होना होगा। चंद्रशेखर आजाद निडरता का नाम है। चंद्रशेखर कभी डरे नहीं, इसलिए मुझे ये शख्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। गर्मी कैसी है? गर्मी तो ऐसी है जैसे वैचारिक हमला उधर से हो रहा है, प्राकृतिक हमला, लेकिन हम लोग तो प्रकृति में ही पले बढ़े ना, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। ये सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, आप देखिए ना, कोई उस तरह का इंतजाम नहीं है। जितना पानी ले आए थे वो कब तक खत्म हो चुका है, लेकिन एक जुनून है जो खड़ा रखा है। मुझे इसमें एक उम्मीद नजर आती है। बिल्कुल। जय भीम सर। राजस्थान से सर, राजस्थान अलवर से। हम कम से कम सर 500 लोग आए हैं सर। यस। मिलकर रहना अभी वो गोली नहीं बनी जो आपके भाई का सीना चीर जा। जब पूरी सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई थी और ये कहा जा रहा था, डीजीपी का ये बयान आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, कह रहे सरेंडर नहीं कर देंगे चंद्रशेखर को। वो ये संदेश दे रहे थे कि हम इसका एनकाउंटर करके समाज पे संदेश देंगे कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा हम उस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन फिर 21 मई 2017 को आप मेरे समाज के सिर माथे सारे लोगों ने आके यही जंतर मंतर, इसी पर आकर आपने मेरे हौसलों को बुलंद करके कहा कि लड़, हम तेरे साथ हैं। और वो दिन है, राज का दिन है, चाहे मैं सीए तेरा नाम से मैं जेल गया हूं, चाहे मैं ऐसी एक ताकत को लेके गुरु रविदास घर की तरफ चल दिया था जब इन्होंने मेरी 250 लाठी मार के खाल उतार दिए कि सच्चो साहब अब तो एसीपी हो गए, जहां रात को मुझे जानवर की तरफ मार के घेरा गया, वो यही खड़े हैं। उनके जो साथी जिस थाने में मुझे मारा गया था 2-2, 3-3 बार, वो भी मुझे सवेरे मिले थे। गरीबों के मसीहा चंद्रशेखर भैया, उसे भी माफ कर दूंगा। लेकिन इस बार आपने देखा कि क्या हुआ, जब वो सीबीआई से नहीं रोक पाए, ईडी से नहीं रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, जब वो झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। आपकी गोली की तमन्ना सच्ची थी और मेरे लोगों के खून के आंसुओं की संघर्ष की तमन्ना सच्ची थी। अगर आपके गोलियों की तमन्ना सच्ची होती और मुझे कोई आगे की लड़ाई ना लड़नी होती तो उसी दिन प्रकृति जो है मुझे खत्म कर देती, क्योंकि गोली से का जो सामना वो बड़ा खतरनाक था। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूं, मैं आपका खून, मैं कल भी था रहा था, आज भी था रहा हूं, आप चाहे फर्श पर रहूं या आस पर रहूं या मिट जाऊं, मेरे खून का एक एक कतरा आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा खर्च होगा। मेरी बात को याद है। लोगों ने कितना गुमराह किया आपको, क्या क्या नहीं बताया, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, क्योंकि जब एक गरीब का बेटा खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। लोगों को लगता है कि ये देश अमीरों का है, लेकिन आप मेरी बात के साथ खड़े रहोगे और दिल्ली में आज आपने इतिहास लिखकर दोबारा दिखा दिया मेरे लोगों। मुझे गर्व है आपको, मुझे गर्व है कि मैं गरीब समाज में जन्मा था, मेरा समाज गरीब है और मेरा समाज सम्राट अशोक की तरह गरीब रहेगा। मुझे इस बात का किसी की बारात रोक दो, किसी के ऊपर निशान कर दो, किसी को थूक दो, किसी पे थूक चटवा दो, किसी की मूंछ काट लो, किसी के पानी छूने पर हत्या कर दो, तो पहले ये ताकतवर लोग था, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर जब से भीम आर्मी के सच्चे पहरेदार मैदान में आए हैं देश के अंदर, वो कर तो देते हैं घमंड में, लेकिन उन्हें नू नहीं बता, उनकी मां भी नहीं बचा सकती उन्हें। फिर सरकार को फिर वो जाते हैं जेल। जब वो जेल जाते हैं तो वहां बैठ के वो सोचते हैं कि हम किसकी वजह से जेल जा रहे हैं। तो जब वो जेल जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं पता है?
वो जेल जाके ये कहते हैं बाहर निकलते कि इस आदमी को निपटाओ, वरना तो हमारा एक छत्र जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा इस देश में। उन्होंने शुरुआत ये यहाँ नहीं की, उन्होंने शुरुआत बिहार में की, जब भाई राकेश पासवान को उन्होंने 20 गोली मारी। हम समझ नहीं पाए, 20 गोली मारने के बाद उन्होंने लगा डर जाएंगे, लेकिन आप डरे नहीं। फिर उन्होंने विदिशा में हमारे जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह की हत्या करी, फिर भी नहीं हम डरे। हम आंदोलन में आए, हमारी जान चली गई, तब भी नहीं डरे। फिर उन्हें लगा कि भाई जड़ ही काटो, टहने भी मजबूत हैं, जड़ भी मजबूत है, पत्ते भी मजबूत है, भाई जड़ ही काटो। तो बाबा साहब बड़े रुकने के नहीं। तो जड़ काटने का वो क्या था कि चंद्रशेखर आजाद को निपटा दो। देखो वो तो बच्चे हैं जिन्होंने ये किया है, सच बात बता रहा हूं, बच्चे, लेकिन उनके हाथ पीछे जो है ना, जिन्होंने उनके हाथ में हथियार दिए वो बच्चे नहीं है। हम सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अपने आप सिक्योरिटी लेने को हमला कर दिया, जिसकी रक्षा इतना बड़ा समाज करता हो, जिसकी रक्षा जो है सम्राट वीर भोज के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा छोटू राम के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा सदगुरु रविदास जी महाराज के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे करते हैं, उनको लगा कि वो उसको मिटा देंगे। ये किसान कमेरों की आवाज है, ये मिट्टी का। सम्मानित साथियों, आज इस पावन अवसर पे, क्योंकि भीम आर्मी का स्थापना दिवस भी है, 8 साल पहले आज ही के दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम हमारे सिपाहियों ने यह ऐलान किया था कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम के संगठन के जरिए हम इस देश में मनुवाद ब्राह्मणवाद की जड़ें काट देंगे। जो कारवा एक छप्पर से चला, आज वो कारवा सैलाब के रूप में दिल्ली की सड़कों पे है। प्राइमरी स्कूल के मास्टर के इस बेटे ने कभी सोचा नहीं था कि अगर ईमानदारी से काम करने वाले को इतना प्यार मिलता है तो फिर लोग ईमानदारी से क्यों नहीं काम करते। मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं, क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? क्योंकि कहते हैं पुनर्जन्म होता है, मैं तो मानता नहीं, लेकिन सच ये है कि जब वो गोली चली थी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने अधिकारी को फोन करके कहा कि गोली तो लगी है, लेकिन लगी कहां ये पता नहीं था। और पिछला जन्म भी जीवन भी आपके लिए था एक खतरा, और ये जीवन भी आपके लिए, ये ऐलान करने के लिए आपको मिला। दूसरा, सीबीआई जांच क्यों जरूरी है ये भी सुन लो। जो लोग ये कह रहे थे सुरक्षा के लिए गोली चलवाई या करा, तमाशा बना रहे थे, उनको आदत है मुझे नीचा दिखाने की, आदत है उनको, क्योंकि उन पे ये गरीब का बेटा पच नहीं रहा भाई, ये कमेरी माँ का बेटा पच नहीं रहा उन पे। तो मैं भी उनको बता देना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मालिकों के हाथ भी इसमें शामिल ना हो, इसलिए मैं इसकी सीबीआई जांच चाहता हूं कि मेरे जान से ज्यादा, मेरी जान से मेरे लोगों से ज्यादा दूसरों को कुछ प्यार हो गया है, वो क्यों मेरी जान लेना चाहते हो? तो प्रकृति के आशीर्वाद से, आप भाइयों के सहयोग से, प्रार्थना दुआओं से मैं आपके बीच में, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आज यहाँ इकट्ठा तो होते, मेरी तस्वीर लगी होती और आप रो रहे होते कि भाई हमारा भाई चला गया। प्रभाव से रोक लगाई जाए, आप इस पर सहमत हो? जब हमारी सरकार आओगी, सारा जितना निजीकरण हुआ उनका राष्ट्रीयकरण कर देंगे। आप चिंता मत करिए। हमारी 16 की टीम आई थी। 16 की टीम आई थी, तो क्या ये वो पैसे से देके लेके आए थे सारे लोग? नहीं, पैसे लेके कैसे आएंगे भैया, हम खुद एजुकेटेड है, पढ़ रहे हैं हम तो। नहीं, जैसे मोदी जी की रैली में भीड़ आती है। भैया हमें पैसों की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो कुछ मूवमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। तो पढ़े लिखे हो आप? बिल्कुल, मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ और मास्टर ऑफ सोशल वर्क में पीजी कर रहा हूँ मैं अभी, आगे पीएचडी करने का इरादा है। अरे वाह यार, बहुत ज्यादा ही पढ़े लिखे हो जी। तो ये चंद्रशेखर आजाद, लोग बोलते हैं कि ये लोग तो भीड़ बुलाते हैं, फिर है ना केस करवा देते हैं, तो आपके ऊपर केस हो जाएगा तो फिर आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखिए, केस हमारे पास तभी होगा ना जब हम कुछ इलीगल एक्टिविटी करेंगे। संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अकॉर्डिंग काम करेंगे। धरना प्रदर्शन हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है हमारे।
अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता उनके साथ काम करने? किस बात का डर है? होने के लिए हमारे अरे भीम आर्मी ज्यादा पॉपुलर है कि आजाद समाज पार्टी? भैया देखो, संगठन हम भीम आर्मी से शुरुआत की थी, लेकिन पॉलिटिकल अब हम होते जा रहे हैं तो लेकिन आजाद समाज पार्टी का नाम तो कोई नहीं जानता। लेकिन समय लगेगा थोड़ा, हर चीज को देखो समय लगता है, एकदम कुछ नहीं बनता। लेकिन अगर हमें अपनी बातों को उस संसद तक ले जाना है तो पॉलिटिकली भी हमें होना पड़ेगा। तो उसके लिए तो बीएसपी में कर सकते थे, बीएसपी में क्यों नहीं गए फिर? इससे एक्टिवनेस जो बहन जी की इस टाइम कम हुई है ना भैया, वो सबसे बड़ा हमें लगता है। नहीं यार, बहन जी बहुत एक्टिव है, कैसी बात कर रहे हो? हमें अगर आज हम उनसे मिलना चाहें तो मुझे तो नहीं लगता कि आज हमसे वो। तो आपने ऐसा किया क्या जो आपसे मिलेंगी वो? आज हम देखो युवा हैं, कम से कम हमारी बात को तो सुने, हम किसके थ्रू करें? आज बड़े बड़े लीडर बने बैठे हैं। आपने मेंबरशिप ली कभी बीएसपी की? नहीं, मेंबरशिप नहीं ली। फिर आपने ये बात कैसे बोल दी? नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते चार। जी, ये नारा बदल गया। तो ये नारा उन्होंने दिया ही नहीं था, ये नारा उन्होंने दिया ही नहीं था। नहीं दिया था, अभी तो बहन जी ने मना कर दिया था। ये नारा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है। चलो भाई, अच्छा लगा। एक फोटो ले लीजिए। तो ये जो है ना, ये अंबेडकर भवन है और इसकी खास बात है, यहाँ पर एक ऐसा पत्थर है जो बाबा साहब ने खुद इस अंबेडकर भवन का इनॉग्रेशन किया था। ये खास बात है। और देखो यहाँ पे एक स्टैचू है, ये निशान था वो। ये खोलोगे, ये देखो, और ये गोली यहाँ से पार करके गई है। ये इस तरह से बैठे होंगे, जब गोली चली होगी ना तो ये ऐसे झुकने की कोशिश की होगी तो वो साइड से निकल गई। पहली गोली यहाँ लगी ना, पहली गोली उधर लगी थी इस शीशे में, वो देखो वहाँ लगी ऊपर, ड्राइवर के ऊपर, बना हुआ D1 दिखा ना। ये देखो, पहली गोली जो है वो यहाँ लगी, ये शीशे को पार करते हुए, और तीसरी गोली चलने के बाद ये कौन सी गोली थी? तीसरी? हाँ, तीसरी। मतलब कि वही वो बचने की कोशिश की, इसलिए शायद, वरना पेट वगैरह में घुस सकती थी गोली, और 2-3 इंच इधर होती तो निपट जाते। बहुत डर का काम है यार ये। ना लगती ना। हाँ, पहले पता नहीं चलता अगर तो बचने की कोशिश नहीं करते। और ये छर्रों के निशान है ना, और ये जो मेन गोली थी वो ये से पार करते हुए निकल गई। जय भीम करो बेटा, गुनगुन जय भीम करो। अरे क्या बात है, करती है जय भीम। ये करती है बुद्ध को देखकर। इनकी बेटी क्यूट थी। हम भी टैक्स देते हैं, वो भी टैक्स देते हैं। सरकार का जो पैसा जिससे उनको संरक्षण मिलता है, सुरक्षा को, वो सारा आम आदमी का पैसा है, किस गरीब लोगों का पैसा है। उस पैसे जब आप उनको तो सहूलियत देते हैं तो देश के ये बिल्डिंग जो है बाबा साहब ने इसका शिलान्यास किया था। अच्छा। और ये वो पत्थर है जब बाबा साहब ने इसका शिलान्यास कर रहे थे। अच्छा, ये वो वाला नहीं होगा, ये बाद में लगा होगा? नहीं, ये वही पत्थर है। ये क्रैक भी है और ये फोटो भी है इसका। अच्छा, रियल फोटो है इसका। अच्छा, अप्रैल 15, 1951। और ये वही पत्थर है जिसको फिर से यहाँ पे लगाया गया है बस। नहीं, ये ठीक, ये हमारी विरासत है, और मेरा ये मानना है कि ये विरासत जो है ना जारी रहनी चाहिए। और बहुत सपोर्ट है यहाँ का, यहाँ के रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपनी बात कर लेते हैं, हमारे लोग रुक जाते हैं आंदोलन में। बहुत अच्छा है और मैं इसका धन्यवाद देता हूँ बाबा साहब को। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो भीम आर्मी में इतने सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, वो उनका भविष्य क्या है? भीम आर्मी का भविष्य क्या है आगे, मतलब आगे क्या देखो, सामाजिक जो काम है उसका भविष्य समाज की शक्ति का निर्माण, समाज में परिवर्तन। ये अपने व्यक्तिगत भविष्य के लिए नहीं, समाज को के भविष्य के लिए लड़ते हैं। और फिर आजाद समाज पार्टी के जरिए कल इन लोगों की सत्ता होगी, उस सत्ता के जरिए जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का काम जो रुक गया वो तेजी से आगे बढ़े। कल ये लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे और प्रदेश और देश का नेतृत्व करेंगे, और इनके नेतृत्व में देश ताकतवर है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए आइए ऊपर। सर से बात कर लो ना, सर से बात करो। सर